जमीन सर्वे से लेकर बहुत बड़ा अप टू डेट आया हुआ है, जो आप सबको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पास भी थोड़ा बहुत भी ज़मीन है, अगर आपको पास थोड़ा बहुत भी आपको बाबूजी के नाम से या आपको नाम से या आपको बाबा पर बाबा के नाम से ज़मीन है, तो इस सर्वे के जानना पूरा ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप उस ज़मीन से हाथ धो सकते हैं। हालांकि आपको पता ही होगा, या तो नहीं तो आप किसी से बड़ बुजुर्ग से पता लगाइएगा, जो जानकार आदमी होगा उसको पता ही होगा कि इससे पहले जब ज़मीन का सर्वे का काम हुआ था, इससे पहले 2 बार और ज़मीन का सर्वे का काम किया गया हुआ था। ज़मीन सर्वे का काम ही जिसमें पता चल रहा है ज़मीन, तो मान के चलिए ज़मीन किसी और का है और सर्वे में नहीं पता होने के कारण, आपको कुछ नहीं पता है, तो नहीं पता होने के कारण क्या हुआ है, बल्कि ज़मीन तो आपका है, कोई दूसरे के नाम से चला गया है या तो सरकारी घोषित हो गया हुआ है। बात समझ गए। इससे पहले 2 बार सर्वे का काम हुआ था, तो उस सर्वे में क्या हुआ था कि आदमी के पास कोई चीज़ के बारे में कोई चीज़ के जानकारी नहीं था। गांव का 2 ही 4-5 आदमी जो जानकार था, वही ज़मीन से रिलेटेड चाहे कोई भी काम ऐसा होता था, वो काम वो करता था। तो इससे पीछे में क्या हुआ है कि जब 2 गो ज़मीन का सर्वे का काम हुआ था, तो इसमें क्या हुआ कि बल्कि ज़मीन आपके नाम से है, आपका बाबा पर बाबा के नाम से है, और आप कुछ नहीं जानते थे, कोई दूसरा तीसरा आदमी ज़्यादा जानकार था। तो उस सर्वे में क्या किया, सर्वे कर्मचारी जो आया हुआ था उसको उल्टा पुल्टा पढ़ाकर थोड़ा बहुत पैसा देकर, बल्कि ज़मीन तो आपके नाम से है, अपने नाम से करवा लिया हुआ है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं कि आपको तो पता ही होगा कि ज़मीन से रिलेटेड कि अभी बहुत विवाद ऐसा बहुत चल रहा है कि ज़मीने का मैटर ऐसा है कि भाई भाई के दुश्मन बना हुआ है और पटीदार का दुश्मन बना। 24 गो जो जिला है ना, 24 गो जिला में अभी ज़मीन का सर्वे का काम जो हो गया बहुत तेज़ी से चल रहा है। ज़मीन सर्वेक्षण का काम जो हो गया 24 गो जिला में तेज़ी से चल रहा है। वो कौन ऐसा जिला है जहाँ पर सर्वे का काम चल रहा है? जहाँ पर सर्वे का काम चल रहा है वहाँ पर आपको क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है कि इससे पिछले सर्वे में कि बहुत सारा आदमी का जो ज़मीन था, कि मान के चलिए आपका बाबा के नाम से ज़मीन है, कोई दूसरे के आदमी के नाम से चला गया था। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इससे पीछे कोई ऐसा ज़मीन है। इससे पहले अभी हम आज वीडियो किस तरीके बना रहे हैं, 3 या 4 तरीके। इससे पहले आपका कोई भी ऐसा ज़मीन है कि जो पिछले सर्वे में, जब पिछले ज़मीन का सर्वे के काम हुआ था, उस सर्वे में कोई दूसरे के नाम से कट के अगर चला गया होगा, या कोई सीओ कर्मचारी के घूस देके या पैसा देके, कोई मतलब होता है ना, ज़मीन आप मान के चले ज़मीन आप ही का है, सीओ कर्मचारी के पैसा दे दिए, 2-4 गो गवाह के पैसा देकर गवाही के हिसाब से कोई आपका ज़मीन का अपने नाम से जमाबंदी करवाया हुआ है, तो बाई चांस आपका ही ज़मीन है, कोई दबंग आदमी कब्जा करके रखा हुआ है लाठी के बल से, चाहे कोनो भी बल से। इस वीडियो में हम आपको पूरा स्टिक तरीका बताएंगे कि आपके नाम से ज़मीन है, कोई आदमी या तो कोई लाठी के बल से आपका ज़मीन कब्जा करके रखा हुआ है, तो या तो इससे पहले ज़मीन का सर्वे का काम हुआ था, इससे पहले 2 ज़मीन का सर्वे का काम और हुआ है। बाई चांस आपका बाबा पर बाबा के ही नाम से, मतलब पुश्तौनी ज़मीन है, मतलब खतियानी ज़मीन है, कोई आदमी बाद में सीओ कर्मचारी के पैसा देकर, घूस घास देकर अपने नाम से करवा लिया हुआ है। हालांकि आपका बाबूजी बाबा पर बाबा मूर्ख था, वो कुछ नहीं जानता था। तो आप पढ़े लिखे आदमी हैं ना, आप तो समझ सकते हैं ना इस बात के, बात समझ गए। तो कोई आपको पास भी कोई ऐसा ज़मीन है कि जो आपको बाबा पर बाबा से चाहे किसी से भी बेईमानी करके रखा हुआ है, तो अभी 24 गो जिला के टारगेट में लिया हुआ है, जहां पर ज़मीन का सर्वे का काम जो होता है सबसे पहले होगा। 24 गो जिला में कहीं आपका जिला तो नहीं आ रहा है। जो 24 गो जिला के जो नाम हम बताने वाले हैं, कहीं आपका तो जिला नहीं है। वहाँ पर सर्वे कर्मचारी पहुँच गया हो सकता है आपको कुछ पता ना हो सकता है कोई आपका ज़मीन कोई अपने नाम से करवा ले इस सर्वे में।
या सीएम सम्राट चौधरी के आने के बाद कितना नुकसान हो रहा है, इस सब के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि इससे पहले कितना मतलब सुविधा था ये काम करवाने में, इससे पहले ये काम कितना तेजी में चल रहा था। जिस दिन से सीएम सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री जब बने, वहिया से क्या क्या चीज के दिक्कत हुआ है और कहाँ कहाँ पर हम लोग के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम के सॉल्व करना पड़ता है, सब कुछ के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम फटाफट जो मेरे पास सरकारी नोटिस आया हुआ है उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जमीन का सर्वे का काम बहुत तेजी से चल रहा है। और जो जमीन का सर्वे का काम चल रहा है, इससे पहले एक बार 2 बार जमीन का सर्वे का काम हुआ था। अभी तक ले मेरे भाई मेरे दोस्त, अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी तक ज़्यादा जमीन का सर्वे का काम नहीं हुआ है। बात समझ गए। एक तो अभी जमीन का सर्वे का काम चल रहा है और मकान सर्वे का भी काम चल रहा है। बात समझ गए। मेरे पास टाइम नहीं बचता है, इसलिए हम उस सब के ऊपर वीडियो उतना नहीं बना पाते रहते हैं। जमीन सर्वे का काम तो चल ही रहा है, साथ में मकान जो सर्वे होता है उसका भी काम चल रहा है। तो बहुत सारा आदमी के पता ही नहीं होगा कि मकान सर्वे आखिर क्या होता है, उसमें हमको क्या जवाब देना होगा। तो हम जल्दी से फटाफट ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए 2 मिनट के अंदर में कोशिश करते हैं कि मकान सर्वे में आपसे क्या पूछा जाएगा। बाई चांस कोई कर्मचारी जो हो गया मकान सर्वे वाला कर्मचारी अगर आपको पास पहुंच गया तो आप उसको क्या जवाब दीजिएगा डायरेक्टली? कि कोई सीओ कर्मचारी या तो कोई डीसीएलआर आपको नहीं बताएगा कि जमीन से रिलेटेड क्या विवाद चल रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। बात समझ गए। सीओ कर्मचारी अगर आपको सही हाल बता देगा तो आप पैसा किसको जाकर दीजिएगा? जब ब्लॉक के सरकारी आदमी जब आपको शुद्ध हाल बता देता तो काम करिए के दे देता। लेकिन बार बार हम आपको समझा रहे हैं कि आपको करना क्या चाहिए। कोई सीओ कर्मचारी के पास या कोई कंप्यूटर चलाने वाले के पास कोई पैसा के घूस नहीं देना है। कोनो सरकारी काम कैसे किया जाता है, ऑनलाइन में कैसे आप फॉर्म भरिएगा, कैसे आपको घर बैठे ऑनलाइन करना है। कि मेरे बदौलत बहुत एहन एहन आदमी का जो जमीन है, जो घर बैठे बैठे ना दूसरे आदमी उसका जमीन कब्जा किया हुआ था, उसका कागज भी बनवा लिया हुआ था, लेकिन अभी वो अपने नाम से अपना जमीन करवा लिया हुआ है। अब करना क्या है? अब चलिए सर्वे से लेकर हम बात कर कि कोई एहन एहन व्यक्ति भी है कि जिसको पास क्या पता चलता है कि जमीन आपका है, आपको कहा कि हम आपके नाम से इंदिरा आवास दिलवा देंगे, आपको नाम से घर दिलवा देंगे, इंदिरा आवास दिलवा देंगे या वृद्धा पेंशन में नाम जुड़वा देंगे। आपको कहेगा कि हम आपको वृद्धा पेंशन में नाम जुड़वा देंगे, इंदिरा आवास में नाम जुड़वा देंगे। उसके साथ क्या करता है, मतलब सिग्नेचर करवा लिया कि हम आपको नाम से इंदिरा आवास दिलवा देंगे या वृद्धा पेंशन पास करवा देंगे या राशन कार्ड में नाम जुड़वा देंगे। उसके साथ क्या करता है, पता चलता है वो जमीन के कागजात है, जमीन का सेल डीड है, उस पर ही दस्तखत करवा दिया हुआ है। बाद में मैटर क्या आता है कि आदमी पूरा अपना प्रॉपर्टी जो पूरा जायदाद मेरे नाम से होश हवास में अपना मर्जी से मेरे नाम से कर दिया है, ये रहा इसका। बात समझ गए। तो जमीन से रिलेटेड ऐसा मैटर चलता है, इसलिए हम जमीन से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। काहेला कि इससे पहले मेरा बाबा जो हो गया पर बाबूजी सब है मतलब नहीं जानता था, तो उन लोगों का काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि अभी जो ज़मीन का सर्वे का जो काम चल रहा है उसमें किसी का कोई तरह से कोई दिक्कत ना हो। लेकिन दिक्कत होने वाली तो बात यह हो जाता है कि सीएम सम्राट चौधरी जो हो गया उसके बारे में हम अभी कह रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश सरकार जी। इससे पहले नीतीश सरकार जी मुख्यमंत्री था जब विजय कुमार सिन्हा जी का राजस्व में भूमि सुधार विभाग मतलब जमीन का काम जो होता है काम करने के लिए उसके ऊपर थोपा गया हुआ था। तब मतलब ईमानदार आदमी कौन थे? विजय कुमार सिन्हा जी, कि जो राजस्व में विभाग का मंत्री था, कि जो जमीन से रिलेटेड वो इतना खोजी कर दिया। अब इसके बारे में हम आपको बात कर रहे हैं कि विजय कुमार सिन्हा जी के बारे में, कि जब से मतलब 2026 में इलेक्शन मतलब इससे पहले हुआ था, जिसके बाद विजय कुमार सिन्हा राजस्व में भूमि सुधार मंत्री बना हुआ था।
बात समझ गए। उसके बारे में माननीय जो हो गया उप मुख्यमंत्री तो सम्राट चौधरी था, आप मान के चलिए मुख्यमंत्री बन गया, पूरा बिहार का मालिक अभी वो है, ठीक है। इससे पहले नीतीश कुमार जी था। राजस्व एवं भूमि सुधार, जमीन का जो काम होता है जितना भी काम ना, वो किसके ऊपर थोपा गया था? विजय कुमार सिन्हा जी के ऊपर ये काम से थोपा गया हुआ था कि जमीन का मैटर कहाँ के ना के नहीं है, ये आपको समझना है। कौन ब्लॉक में कौन सीओ कर्मचारी कैसे काम कर रहा है, ये सब किसको समझना था? माननीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का कब समझना था? जब तक सीएम सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं बना था, मतलब जब तक वो नहीं बना था, जब तक ये काम विजय कुमार सिन्हा जी के टैग में दिया गया था। बात समझ गए। जिसके बाद विजय कुमार सिन्हा जी पूरा रिसर्च किए कि कौन ब्लॉक में जमीन से लेकर कौन काम कहाँ कितना फंसा हुआ है, कहाँ कौन मैटर फंसा हुआ है, कहाँ का आखिर सीओ कर्मचारी कौन हिसाब से काम कर रहा है। वैसे में विजय कुमार सिन्हा जी के रिपोर्ट में बहुत ऐसा सीओ कर्मचारी जांच में आया कि जो सीओ कर्मचारी पता चलता था कि या तो कोई दूसरे के जमीन के घूस लेकर दूसरे के नाम से कर दे रहा है, या तो कोई सरकारी जमीन है, कोई आदमी पैसा दे रहा है तो दूसरे के नाम से कर रहा है। वो सीओ कर्मचारी पैसा लेकर कि जमीन तो कोई आम आदमी का है, जमीन के बारे में वो बेचारा कुछ नहीं जानता है, तो वो उसका जमीन के कागज लेकर गया, या तो उससे गलत तरीका से कागज पर सिग्नेचर करवा लिया है कोई दूसरे हिसाब से। हम आपको कह दिए कि हम आपको लोन पास करवा देंगे, ग्रुप वाला लोन पास करवा देंगे, बहुत तरह का लोन होता है। या तो हम आपको कह दिए कि हम आपको नाम से इंदिरा आवास पास करवा देंगे, वृद्धा पेंशन पास करवा देंगे, आधार कार्ड में नाम जुड़वा देंगे। बहुत ऐसा प्रॉब्लम होता है ना, आप नहीं जानते। तो धोखाधड़ी से काम, दूसरा काम कहा हुआ था, बता दिया था दूसरा काम। वैसे में क्या किया हुआ है, जमीन तो उसका है, वो अपने नाम से करवा लिया हुआ। बात समझ गए। सभी पुराने विवाद जमीन का जो भी मैटर है खत्म करने के लिए सरकार एगो अभियान चला रहा है। मतलब सरकार पूरा जमीन से लेकर, आपको तो पता ही होगा कि सबसे बड़का विवादी मैटर है तो कौन? जमीन का ही। जमीन का ही एहन विवादी मैटर चल रहा है कि जोन जमीन के मैटर में भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। मतलब भाई पटी पदर खून खून को नहीं समझ रहा है, बेटा बाप के नहीं समझ रहा है। बात समझ गए। बाप के प्रॉपर्टी पाने के लिए बेटा बाप के साथ नाइंसाफी कर रहा है, या तो भाई भाई के साथ नाइंसाफी कर रहा है, या तो भाई भाई के मर्डर कर रहा है, मार रहा है। जमीन, एक बीता जमीन के चलते इतना बहुत बड़ा विवाद फैला हुआ है। लेकिन आप ये नियम कानून अगर आप जान जाते हैं ना, तो आपको किसी से झगड़ा लड़ाई करने का कोई जरूरत नहीं है। आपका जो हक का जो जमीन है ना, आपको पास स्वयं आपको पास आ जाएगा। यह अभियान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश पर चलाया जा रहा है। फिलहाल में यह काम पूर्वी चंपारण जिले का तरियानी जो हो गया, तरियानी प्रखंड में शुरू किया गया है। यहाँ आधुनिक टेक्निकल के जरिए जमीन का मापी किया जा रहा है। और जो जमीन हमारे बाबा परबाबा के नाम से है, बाद में तू सीओ कर्मचारी के पैसा देके और घूस देके, तुमको ज्यादा जान पहचान था, तू ज्यादा पढ़ा लिखा तेज तरह का है, तो करवा लिया है, तो क्या तुम्हारे नाम से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब समझिए, सरकार के नोटिस हम देखते हैं, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है। फिलहाल में यह काम पूर्वी चंपारण जिले के तरियानी प्रखंड हो गया में शुरू किया गया है, जहां आधुनिक टेक्निकल मतलब ड्रोन कैमरा के माध्यम से, ड्रोन होता है ना। अब एक चीज और हम आपको बता देते हैं, जमीन का सर्वे का काम होगा। कैसे होगा? 1945 के हिसाब से जमीन का सर्वे का काम होगा। कि इससे पहले जब जमीन का सर्वे का काम हुआ था, एक और जमीन का सर्वे का काम हुआ था इससे पहले 1961-62 के करीब में रिवीजन सर्वे में के काम हुआ था। अगर रिवीजन सर्वे में कोई सर्वे वाला जमीन है कि इससे पहले आपका खतियानी बाबे परबाबा के नाम से कोई ऐसा जमीन है जो रिवीजन सर्वे में कट के कोई दूसरे के नाम से चला गया है, तो इस सर्वे में वो जमीन आपको वापस करना पड़ेगा उसको। या तो कोई ऐसा जमीन है कि रिवीजन सर्वे में, मतलब ऐसे 100 साल पहले, ऐसे समझिए आपको समझ में आएगा। 100 साल कोई ऐसा जमीन है कि 100 साल पहले आपको बाबा परबाबा के नाम से होगा, बाद में कोई सीओ कर्मचारी के पैसा देकर। तेज तरह का आदमी, आप किछो नहीं जानते हैं, आपका बाबूजी बाबा परबाबा किछो नहीं जानता था,
वो तेज तरह का आदमी था। सीओ कर्मचारी उसको जानता था, उसको पास ज्यादा पैसा था, तो पैसा देकर सीओ कर्मचारी के घूस देकर अगर आपका बाबा परबाबा के जमीन 100 साल पहले का अपने नाम से करवा लिया हुआ है तो उसको छोड़ना होगा। चाहे कोई भी आपका जमीन का अपने नाम से करवा लिया हो, चाहे बिहार सरकार हो तब, या तो इससे पहले कोई जमीन आपका ऐसा भी होगा सर्वे हुआ था सरकारी घोषित हो गया है। बहुत एहन एहन जमीन है ना, इससे पहले निजी जमीन था, बाद में बिहार सरकार के नाम से जमीन बोल रहा है। तो एहन एहन मैटर आपको साथ अगर चल रहा है, चाहे सरकार आपका जमीन छीन लिया हो तब, चाहे आम आदमी लाठी के बल से कब्जा कर लिया हो तब, चाहे सरकार किया हो तब, हम एहन तरीका बताएंगे, एहन नियम बताएंगे ना। चाहे तो वो सरकार हो तब, चाहे प्रधानमंत्री हो तब, दुनिया के कोनो हो, उसको छोड़ना पड़ेगा अगर आपका सही जमीन है तो। लेकिन आप भी बेईमान हैं, आप भी बेईमान है, शैतान है, अभी कोई गलत तरीका से कोई दूसरे का जमीन का तो इसका रिस्पॉन्स हम नहीं लेंगे। चलिए फटाफट बात करते हैं। फिलहाल में तरियानी जिला में जमीन का काम, सर्वे का काम शुरू किया गया है, जहां पर जमीन का नापी का काम चल रहा है। अब हम आपको बताते हैं जमीन का नापी बहुत मतलब कई बार इतना होता है ना, झोला छाप अमीन के आप 1500 में 2000 में बना के ले आते हैं और जमीन के नापी करवाते हैं। तो आपको इसे नापी नहीं करवाना है, आपको नापी कैसे करवाना है, सरकारी अमीन से। बात समझ गए? प्राइवेट अमीन से न, ई सब है हम पैसा देकर वही अमीन के लाए हैं ना, तो हम कहेंगे रे जमीन इतना निकालना है यहाँ से, तो वो नहीं पे करेगा। आपको करना क्या है, बात समझ गए? ऑनलाइन अमीन बुक करना है। ऑनलाइन आप अप्लाई करिएगा ना तो सरकारी अमीन आएगा आपको जमीन नापने के लिए। कौन अमीन आएगा? सरकारी अमीन आएगा। उसका सरकारी चार्ज कितना है? मात्र 700 रुपया सरकारी अमीन का चार्ज है। जो सरकार का अमीन आएगा आपका जमीन नाप के जाएगा तो वो कितना रुपया लेगा? 700 रुपया। ये झोला छाप अमीन जो नक्शा देखने वाला जो अमीन आता है वो कितना रुपया लेता है? 1500 से 2000 रुपया लेता है। बात समझ गए? वो अमीन के ना नापी करता है। सबसे पहले तो आपको आएगा, आपको कहेगा, ये आपको गांव का पुराना आदमी के पकड़ेगा, 2-4 गो के जो जमीन के बारे में जानता है, आपको कहेगा ये नक्शा, ये जमीन कितना नंबर के कहा था। वो झोला छाप अमीन के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। बात समझ गए? गांव के बारे में, आपका गांव है, आप भी जानते होइएगा कि आपको गांव में क्या होता है। अब आपको करना क्या चाहिए? झोला छाप अमीन से नापी नहीं करवाना है जमीन का। तो करना क्या है? ऑनलाइन आप अमीन बुकिंग करिएगा। आपका ब्लॉक कहाँ पड़ता है, अपना ब्लॉक का नाम दीजिएगा, अंचल का नाम दीजिएगा, आपका जिला कहाँ पड़ता है वो पूरा डिटेल्स मांगेगा। वो कितना खाता नंबर है, कौन खाता नंबर आपका जमीन का है, प्लाट संख्या क्या है, कौन प्लाट के आप नापी करवाना चाहते हैं, तो वो अमीन आएगा, पुराना रिकॉर्ड निकालेगा, उस हिसाब से वो नापी करता है। पूरा सही डिटेल्स सरकारी अमीन देता है। बात समझ गए? बाकी कोई दूसरा अमीन के आप बुलाते हैं तो वो आपसे पैसा चूस लेगा, फालतू में आप पैसा खर्चा करिएगा, मान्यता नहीं होगा। कोई भी दूसरा अमीन आता है ना, 5 कड़ी जो जमीन होता है ना, 5 कड़ी जमीन इधर उधर लेकर चलता है। हम वही अमीन के बता दिए ना, यहाँ झगड़ा हो जाएगा, वही जमीन में 2 हाथ ने घिंचिए के काम करिएगा, तो उसको करना पड़ेगा भाई। अगर झोला छाप अमीन के हम पीटेंगे तो कोई आएगा नहीं। या जो सरकारी अमीन आता है अपना मन से नापी करता है, उसके ऊपर अगर दबाव डालिएगा ना, एगो फोन करेगा ना तो 100 गो फौज आ जाएगा। पराठी सिक्योरिटी से लेकर ना सब सिक्योरिटी आ जाएगा। डोंट दबाव, मतलब दबाव डालना ही नहीं है, सरकारी अमीन के ऊपर दबाव डालना ही नहीं है। वो अपना हिसाब से काम करेगा और उसको दबाव में डालेगा ना तो आपको ऊपर केस हो जाएगा, आपको घसीट के लेकर चला जाएगा। बात समझ गए? तो आपको कहीं पैसा खर्चा करने का जरूरत नहीं है। जो मेरा भी जो है ना जमीन का ये सब काम करता है। देखिए आप समझदार बनिए, आप मूर्ख नहीं बनिए जैसे आपका बाबा परबाबा के मतलब तरह। हम आपको यही समझाएंगे। आपको करना आप क्या चाहिए? थोड़ा चाय के टाइम था, चाय गया है, अब थोड़ा पानी पिएंगे। हम आपको बताते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या चाहिए? आपको गांव के कोई भी दलाल बिचौलिया कुछ समझाता है तो उसको चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। बात समझ गए? कहला कि सूद हाल कोई आपको नहीं बताएगा, कहला नहीं बताएगा। आपको घर में झगड़ा हो रहा है, आपको भाई पटीदार से झगड़ा हो रहा है ना, तो
तो आपका भाई पटदार भी यही सोचेगा कि एकरा अपना घर में झगड़ा हो, एकरा घर में झगड़ा करवाए। एहन एहन भी गांव में आदमी है कि जो झूठा फूसा कह के दूसरा के झगड़ा लगवाता है। आपका सही फैमिली है ना, आपका फैमिली के बिगाड़ देगा कौन? गांव समाज का आदमी जो होता है। किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर ये काम करवाना है सरकारी सेंटर तो चलिए रहा है। तरियानी प्रखंड में शुरू किया गया है आधुनिक टेक्निकल मतलब जीपीएस के माध्यम से ज़मीन का सर्वे के काम किया जा रहा है। वहाँ पर ड्रोन जो आरी होता है ना ज़मीन का, जहाँ जहाँ पर भी आपका ड्रेन होता है या तो पिलर होता है उस सामने में ड्रोन घूमेगा, जिसके बाद नक्शा तैयार किया जाएगा। चलिए पहले सरकारी नोटिस पूरा देख लेते हैं, जिसके बाद फटाफट हम आपको बताते हैं। इससे पहले हम सरकारी नोटिस पर ध्यान नहीं दिए हैं कि इतना बेसिक से बेसिक नॉलेज मुझे ऐसा ही पता है, तो इसलिए हम सरकारी नोटिस का इंग्राम अथी करते चले गए हैं। अब चलिए आगे बताते हैं। अधिकारियों के अनुसार अब जीपीएस डिजिटल मतलब ड्रोन कैमरा जो हो गया आपका आरी पर घूमेगा कि आपका खेत कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक आपका आरी है। वैसा रीजन में आपको क्या करना चाहिए, ड्रोन सर्वे अथी जो कैमरा आपको आरी पर घूमेगा। कोई आदमी आरी बढ़ा दिया होगा अगर आपके इधर, बल्कि आपके ज़मीन की तरफ अगर आरी बढ़ा दिया हुआ है तो ड्रोन वहाँ से घूमेगा तो वो उसी का ज़मीन माना जाएगा। जहाँ पर मतलब गांव देहात में तो जानबे करते हैं ना, बेईमान आदमी क्या करता है, नापी होने के बाद भी जो पिलर ईंटा गड़ता है ना, ईंटा के क्या करता है, उखाड़ के फेंक देता रहता है। तो वैसा रीजन में आपको क्या करना है, जब ड्रोन जीपीएस का मापी जब होगा आपका ज़मीन का सर्वे करने के लिए आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि मेरा ज़मीन मतलब प्लाट नंबर इतना है, इतना इतना ज़मीन है, इसका लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है और इतना डिसमिस ज़मीन है। मतलब कितना डिसमिस ज़मीन है वो आपको बताना है। और कितना डिसमिस ज़मीन है, आपका ज़मीन के बारे में तो मुझे नहीं ना पता होगा, आपको ही पता होगा ना कि आपका कितना डिसमिस ज़मीन है। सर्वे कर्मचारी या अगर आपके इधर ज़मीन का सर्वे का काम हो रहा है, अगर सर्वे कर्मचारी आपको दरवाज़ा पर आ गया, आपके पास डॉक्यूमेंट्स खोज रहा है कि आप कौन ज़मीन का सर्वे का काम करवाना चाहते हैं, उसका खाता नंबर, प्लाट संख्या क्या है, कितना डिसमिस ज़मीन है, एरिया क्या है, मतलब कहाँ से कहाँ उसका एरिया है, उस एरिया के हिसाब से वो क्या करेगा, ड्रोन कैमरा जीपीएस कैमरा होता है जो उसके माध्यम से घूमेगा, वो एरिया निकालेगा कि आखिर आपका ज़मीन कितना है। और कैमरा में ये भी रिकॉर्ड होगा कि आपका जो ज़मीन है उसमें घर है, मतलब गाछी है, वृक्ष है, क्या है, या वो धनहर है मतलब भीठ ज़मीन है, या खेती बाड़ी वाला ज़मीन है, या चौर चाचर है कि बाढ़ उठ होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो वो सब ड्रोन के माध्यम से निकाल लेता है। अब चलिए, आपको पास अगर ज़मीन का सर्वे का काम अगर आपको ज़िला में हो रहा है, बाई चांस सर्वे कर्मचारी आपको पास आ गया है, तो आपको करना क्या चाहिए, बात समझ गए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये पुराना रिकॉर्ड पता लगाना है। पुराना रिकॉर्ड आपको तो पता ही है कि ज़मीन का सर्वे का काम जो चल रहा है वो पुराना रिकॉर्ड के हिसाब से हो रहा है। पुश्तौनी मतलब 1955 1945 में आपको या आपका बाबा परबाबा के नाम से कितना ज़मीन था, मतलब पुराना रिकॉर्ड आपको पास, आपको मतलब खतियानी पुश्तौनी ज़मीन कितना था, बाद में कौन आदमी धोखाधड़ी से आपका ज़मीन कितना इधर उधर किया है, या तो सर्वे में कट कर किसी दूसरे के नाम से गया हुआ है, बात समझ गए। तो आपको क्या करना चाहिए, आप कैसे पता लगाइएगा कि 100 साल पहले आपका बाबा परबाबा के नाम से ज़मीन कितना था, आपको पता कैसे चलेगा। सीओ कर्मचारी के पास जाइएगा तो वो भी आपको नहीं बता सकता है। आप ही का एगो पर्सनल काम करने के लिए उसके पास टाइम है, खाता खेसरा नंबर या ज़मीन के कागज निकाल कर आप देते हैं तो सीओ कर्मचारी काम कर देगा, जो ब्लॉक का कर्मचारी अधिकारी होता है। बहुत सारा आदमी एहन भी मूर्ख पागल होता है, वो क्या करता है, उसको पता है कि ये ज़मीन मेरे नाम से है, मान के चलिए ये जो अभी घर बना अभी जो देख रहे हैं, मान के चलिए मुझे पता है ज़मीन मेरे नाम से है, तो इस ज़मीन पर हम मतलब अमीन के बुलाएंगे, उससे नक्शा दिखाएंगे, उसको कुछ पैसा खर्चा करेंगे तो ये ज़मीन के प्लाट नंबर निकाल कर दे देगा। बाई चांस कोई ऐसा ज़मीन है कि इससे पहले जब ज़मीन का सर्वे हुआ होगा वही में मेरा बाबा परबाबा के नाम से ज़मीन था,
सर्वे में कोई दूसरे के नाम से कट के चला गया होगा, या बाई चांस हम कुछ नहीं जानते हैं, हम पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, मेरा बाबा परवा भी मूर्ख है, कोई दूसरे आदमी या तो सीओ कर्मचारी के पैसा देकर आपका जमीन अपने नाम से करवा लिया होगा, तो वो जमीन निकालने के बारे में अब हम बता रहे हैं। आपको करना क्या है, न तो कोई अमीन के जरूरत है और नहीं तो सीओ कर्मचारी, न तो डीसीएलआर से लेके किसी का जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको पता लगाना है कि आपका बाबा परबाबा के नाम से पुराना जमीन कितना था, उसका खतियान निकालिएगा। खतियान कैसे निकालिएगा, बहुत सारा आदमी के लग रहा होगा कि खतियान निकालना बहुत भिड़ा है, लेकिन घर बैठे बैठे अपना मोबाइल से आपका बाबा परबाबा के नाम से पहले कितना जमीन था, 100 साल पहले आपको बाबा परबाबा के नाम से कितना जमीन था, बाद में कौन आदमी आपको बाबा परबाबा के नाम से बेईमानी कर कर कितना जमीन इधर उधर किया, उस सब पता लग जाएगा। आपको करना क्या पड़ेगा, आप मेरे इस YouTube चैनल जो वीडियो देख रहे हैं ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट का, जहाँ से आप ज़मीन का पूरा नकल निकालने के बारे में आप सीख जाइएगा, समझ जाइएगा। जिसके बाद आपको क्या करना है, अब चलिए 100 साल पुराना रिकॉर्ड आप अपना ज़मीन का जो होता है आप निकाल लिए, 100 साल पुराना ज़मीन का रिकॉर्ड निकाल लिए हुए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो पुराना रिकॉर्ड है जो नकल होता है, 100 साल पहले रिवीजन सर्वे खतियान हो गया, कनस्टर सर्वे खतियान हो गया, वो सब डॉक्यूमेंट्स आप निकाल लिए। जो पहले का ज़मीन का जो कागज़ होता था, पेन से लिखा जाता था, वो आप निकाल लिए होंगे। जिसके बाद आपको क्या करना चाहिए, तो आपको क्या करना है, जमाबंदी चेक करना है कि बाद में जमाबंदी किसके नाम से है। बात समझ गए। पुराना ज़मीन तो हम जान ही रहे हैं कि मेरा बाबा परबाबा के नाम से ज़मीन है, पुराना खतियान है। अब बाद में ये चेक करना है कि ये जमीन कोई दूसरे आदमी के नाम से बोल रहा है, अभी बता रहा है नया पड़ जाता जमाबंदी, तो ये चेक करना है कि ये जमीन मेरा बाबा परबाबा किसी के नाम से बेचा हुआ है या नहीं बेचा हुआ। उसके नाम से बेचा हुआ है पैसा देकर, या दही चूड़ा खिलाकर, या मिठाई उठाई खिलाकर, या गलत हम कह दिए कि हम आपको मतलब विधा पेंशन पास करवा देंगे या इंदिरा आवास पास करवा देंगे, हम आपसे सिग्नेचर करवा लिए, आपका जमीन लिखवा लिए, कहूँ ऐसा तो नहीं लिखवाया हुआ। तो ये चीज़ आपको चेक करना है, आपको पता चल जाएगा। पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि पुराना नकल खतियान आप निकाल लिए है 1802 के अपना बाबा परबाबा के नाम से ही। जिसके बाद आपको क्या करना है, जमाबंदी पंजी आपको चेक करना है। जमाबंदी पंजी कैसे चेक करना है, इसके बारे में भी हम वीडियो बना दिए हुए हैं, जाइएगा मेरा वीडियो मिल जाएगा, जहाँ से जमाबंदी पंजी चेक कर लीजिएगा। अगर नो डाटा इशू शो कर रहा है उस जमीन का, जोन खतियान जमा आप चेक कर रहे हैं, नो डाटा शो कर रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो ज़मीन 100 साल पुराना पहले जैसे वो ज़मीन था, वो ज़मीन अभी भी वैसा ही है। उस ज़मीन का रिकॉर्ड के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया हुआ है। बाई चांस अगर जो ज़मीन आपका खतियानी ज़मीन आपका बाबा परबाबा के ही नाम से है और नो डाटा इशू कर रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो ज़मीन आपका सही सलामत है, या तो आपका बाबा परबाबा किसी के नाम से बेच दिया होगा और दूसरा आदमी उसका दाखिल खारिज मोनिटेशन नहीं करवाया हुआ है, फिर भी आप वो ज़मीन अपने नाम से हासिल कर सकते हैं। बात समझ गए। कब कर सकते हैं, बाई चांस कोई आदमी जमाबंदी बनवा लिया हुआ है गलत तरीका से, तो और नो डाटा अगर शो कर रहा है, तो कैसे आप करिएगा। अगर नो डाटा इशू कर रहा है तो आपको क्या करना है, परिमार्जन उस जमीन का करवाना है। परिमार्जन कैसे करना है, तो परिमार्जन करने के बारे में भी हम वीडियो बना दिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, जहाँ वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पर हम बताए हुए हैं कि घर बैठे बैठे ही बहुत आसानी से अपना ज़मीन का परिमार्जन कैसे करिएगा। मोबाइल से ही घर बैठे बैठे, कहीं कोई सीओ कर्मचारी का घूस देने का कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ गए। तो नो डाटा शो कर रहा है तो आप परिमार्जन कर लीजिएगा। परिमार्जन करने के बाद बाई चांस तो इसमें से कुछ ज़मीन है कोई दूसरे के नाम से बता रहा है, मान के चलिए यही मेरा घराड़ी है, मेरा पुराना ज़मीन 100 साल पहले मेरा बाबा परबाबा के नाम से है, अभी कोई दूसरा के नाम से बाई चांस बोल रहा है, या तो उसके पास फर्जी के वाला बनवा लिया है, चाहे जमाबंदी। बात समझ गए। तो सबसे पहले झगड़ा लड़ाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, अपना घर में पहले पूछिएगा। आपका घर में बाबूजी बाबा को अगर जिंदा होगा तो बढ़िया है, नहीं तो कोई फूफा हुआ कोई भी रिलेशन गांव समाज का कोई बड़ बुजुर्ग से पूछिएगा कि हो
मेरा बाबूजी या बाबा के नाम से कितना जमीन था, वो जमीन सचमुच में बिका हुआ है कि या गलत तरीका से कोई लाठी के बल से कब्जा करके रखा हुआ है, या सीओ कर्मचारी के पैसा देकर, घूस देकर हर एक काम होता है। अभी आप पैसा दीजिए ना, आप मर्डरों कर दीजिए ना, आप किसी का मर्डरों भी कर दीजिएगा, आप पैसा दीजिएगा तो आपको जेल नहीं होगा, बाहर से बाहर बेल हो जाएगा। तो पैसा पर हर एक काम होता है। तो जमाबंदी चेक कर लीजिएगा, पता लगा लीजिएगा कि वो जमीन आपका बाबा परवा किसी के हाथ से बेचा हुआ है या नहीं बेचा हुआ है। अगर बाई चांस आपका बाबा परवा बेच दिया तो कोई बातें नहीं है, बाई चांस गलत तरीका से आपका जमीन का कोई रसीद कटवा रहा है, या तो जमीन आपका है कोई जमाबंदी अपने नाम से करवा लिया है, आपका मम्मी बाबू बाबा परवा के धोखा देकर कहा है कि हम तुम्हारे नाम से विधा पेंशन पास करवा देंगे, इंदिरा आवास पास करवा देंगे, वहाँ रीजन में जमीन लिखवा लिया है, तो आपको करना क्या है, पुराना जमीन का आप नकल निकाल लीजिएगा। जो खतियान CSRS खतियान हो गया, उसके बारे में हम वीडियो बना दिया है, पूरा नकल कैसे निकालना है, पूरा सीओ कर्मचारी कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है। जिसके बाद आप जमाबंदी चेक करना है, न तो वही डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको ब्लॉक अंचल अधिकारी के पास जाना है, आपको मतलब अपील करना है कि ये जमीन मेरे बाबा परवा के ही नाम से है, कि 100 साल पहले ये जमीन मेरे बाबा परवा के ही नाम से था, हम नहीं जानते थे, गलत तरीका से ये जमीन अपने नाम से करवा लिया है, सीओ कर्मचारी के पैसा देकर करवा लिया है, या गलत तरीका से हमको कहा हुआ है हम तुम्हारे नाम से इंदिरा आवास पास करवा देंगे, अपने नाम से मतलब करवा लिया है। आपकी रेशन लिख कर दीजिएगा, खतियान दीजिएगा, भंसावली दीजिएगा, वो जमीन आप ही के नाम से कर दिया जाएगा, बात समझ गया। जिसके बाद आप पुराना रिकॉर्ड के माध्यम से आप जमीन का सर्वे करवाइएगा। सर्वे में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना है, जब सर्वे कर्मचारी आपको दूरा पर चलेगा तो कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने का जरूरत नहीं है। आपका जमीन का पुराना खतियान, आपका बाबा के पुश्तौनी जमीन है तो आपका बाबा के नाम से जमीन है या परबाबा के नाम से जमीन है, उसका खतियान देना होगा। या जमीन आप किसी से लिखवाए हुए हैं, बाद में कोई दूसरे आदमी से जमीन लिखवाए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, केवाला, सेल डीड बोला जाता है, जमीन का केवाला आपको दिखाना है सर्वे में कि हाँ ये जमीन का मेरा केवाला हो गया, ये जमीन हम खरीदे हैं कोई दूसरे आदमी से, इतना इतना दिन के अंदर में ही खरीदे हैं हम जमीन, कि ये मेरा केवाला है, ये मेरा दाखिल खारिज नहीं हुआ है, कौन कारण बस नहीं हुआ है वो भी आप बताइएगा, कोई ऐसा अगर मैटर होगा तो। बाई चांस अगर ये खतियानी जमीन है, खतियानी जमीन तो आपको क्या करना है, खतियानी जमीन है तो सर्वे कर्मचारी के क्या बोलना है, अगर आप किसी से जमीन खरीदे हुए हैं बाद में दूसरे से, तो केवला सेल डीड हो गया ना, जो केवला वो आप दिखा दीजिएगा, जमाबंदी मोनिटेशन जमाबंदी रसीद दिखा दीजिएगा। अगर आप ना मतलब ये दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं तो सेल डीड दिखाइएगा कि हम फलना फलना आदमी से ये जमीन खरीद लिए हुए हैं, ये जमीन का अभी दाखिल खारिज नहीं हुआ है। बहुत एहन भी मैटर है कि जमीन कोई दूसरे आदमी से खरीद लिया हुआ है लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो आप इतना बता दीजिएगा। बाई चांस खतियानी जमीन है, 100 साल पहले आपको बाबे परबाबा के नाम से ही जमीन है, बाद में कोई दूसरे आदमी या तो सर्वे में कटवा लिया हुआ है या तो सीओ कर्मचारी के घूस दे के अपने नाम से करवा लिया है, तो आपको करना क्या है, क्या बोलना है, सर्वे मतलब जो कर्मचारी आएगा उसके पास या तो ब्लॉक में अंचल अधिकारी के पास आपको कहना क्या है कि ये मेरे बाबा परबाबा के ही नाम से जमीन है और था, मेरे पास इसका खतियान है, पुराना रिकॉर्ड कि इससे पहले ये जमीन मेरा बाबे परबाबा के नाम से था, मेरा बाबा परबाबा किछो नहीं जानता था, मेरा बाबूजी मूर्ख था, तो सीओ कर्मचारी के पैसा देकर और मेरा बाबूजी के कहा कि हम आपको नाम से इंदिरा आवास दिवा देंगे या विधा पेंशन आपको नाम से पास करवा देंगे, सिग्नेचर वही हिसाब से जमीन के लिया हुआ है और अपना जमीन अपने नाम से करवा लिया है। ये अपील करिएगा, पुराना कागज लेकर जाइएगा, आपको नाम से जमीन कर देगा। फिर भी अगर नहीं कर रहा है इतना प्रक्रिया बताने के बाद भी, तो आप मेरे पास कमेंट करिएगा, आप मेरे पास कमेंट करिएगा, आप अपना नंबर लिखाइएगा कि कौन सीओ कर्मचारी है, आपका ब्लॉक कहाँ है, आपका जिला कहाँ है, आखिर कौन सीओ कर्मचारी है जो काम नहीं कर रहा है ना। फिर सीओ कर्मचारी के ऊपर हम एक्शन लेंगे कि भाई काम कहला नहीं कर रहा है, इतना ही काम आपको करना है। सर्वे में फॉर्म ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, आप जितना जानते हैं सर्वे कर्मचारी आएगा जो आप जानते हैं, उस कर्मचारी के आपको बताना है कि यहाँ तक की ज़मीन है, बाबा परवा के नाम से ज़मीन है, ये मेरे पास कागज़ है, इसका लंबाई मतलब ये कितना डिसमिस ज़मीन है, ये टोटल चीज़ सब कुछ सर्वे कर्मचारी को सही जानकारी आपको देना है, सही डॉक्यूमेंट्स दिखाना है। इससे पहले कुछ काम करना है, कामों भी हम आपको बता देते हैं। इससे पहले आपको जांचना है कि कोई ऐसा ज़मीन तो नहीं है जिसका मतलब दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो आप कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। रसीद कटाना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा ज़मीन देखिएगा कि जिसका ज़मीन अगर रसीद नहीं कट रहा है तो उसका रसीद काटिए, रसीद ऑनलाइन कटा जाता है, सब काम घर बैठे बैठे ही मोबाइल से आप कर लीजिएगा। वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए, वहाँ से सब काम आप कर लीजिएगा, ठीक है।
बाकी बात जमीन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, देखिए सरकार बदलता है 6 महीना में, 6 महीना में बिहार में 2 सरकार बदल गया, लेकिन कागजात नहीं बदलता है, बात समझ गए, और आदमी नहीं बदलता है। आज जिसके बाबा परबाबा के नाम से जमीन का रिकॉर्ड है ना, सरकार बदलेगा क्या, मेरा रिकॉर्ड बदल देगा। आदमी सब ना गलत सलत वीडियो बनाकर आपको गुमराह कर रहा है कि सम्राट चौधरी आने के बाद क्या है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, वो कथी मतलब नीतीश कुमार जी, मतलब हम अपना पद लेकर हम उसको दिए हैं, वैसे दिया हुआ है कि जमीन के जो रिलेटेड है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जमीन मेरा है ना, तो नहीं तो मुख्यमंत्री के बाप के पावर है कि मेरा जमीन अपने नाम से करवा लेगा, नहीं तो कोई आम आदमी के बाप के पावर है, नहीं तो इस सम्राट चौधरी के बात किसी के पावर नहीं है, जमीन मेरा ही है, तो सरकार के मेरा जमीन से कोई लेना देना नहीं है, बात समझ गए। जो मेरा जमीन है वो मेरा ही रहेगा, बाकी आपका क्या मैटर है, जहां आपको जमीन से लेकर जो मतलब मैटर होगा वो आप कमेंट करिएगा, उसका हम सीधा हल हम निकाल देंगे, आपको सीधा रिप्लाई दे देंगे कि आपको करना क्या चाहिए। बाई चांस अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप क्या करिएगा, वीडियो के लाइक करिएगा, जहां पर कोई दिक्कत या कुछ अगर आपको मतलब गड़बड़ी लगे या कौन काम कैसे करना है तो आप कमेंट करिएगा, बात समझ गए, वहाँ हम रिप्लाई दे देंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में दोस्त महिन को भी शेयर कर दीजिएगा कि आपको पता ही होगा कि जो भी सरकारी कोई नया नियम आता है उसमें आपको काम कैसे करना है, घर बैठे बैठे मोबाइल के भी माध्यम से, सबके बारे में हम वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।